अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, आज बड़े अहम केस की समाअत थी कि 14 मई के इंतखाबात नज़र सानी का मामला था। रिपोर्ट्स जमा करवा दी गई हैं, लेकिन मामला इस वक्त ये है कि इसके अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। 14 मई गुजर गया, इंतखाबात के मामला आगे जा चुके और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या है। पिछली समाअत में जो मामला बड़ा अहम था, जिसके बारे में जिक्र भी किया गया, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी तजज़कार इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक पूरा एक तर्ज होता है अदालत का, वो कदरे मुख्तलिफ था। और आज क्या है और आज की समाअत में होने वाले जवाबात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान वसीम साहब भी सीनियर सहाफ़ी तजज़कार हैं। इमरान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। लगारी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज एक और बड़ा मामला अहम है और वो है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। इसकी भी बात करेंगे क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार होने के बाद अदालती हुक्म पर रिहा तो हो गए, लेकिन मुस्तकिल कोई ना कोई केस इमरान खान से जुड़ा रहता है। आज भी 8 मुकदमात में ज़मानत के बाद नैब में वो पेश हुए, जहां सवालनामा थमा दिया गया। दीगर अदालतों में क्या कुछ होता रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कोर्ट रिपोर्ट। उसके बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। 9 मई वो दिन है जब अलकादर ट्रस्ट केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार हुए और चंद ही दिन में इमरान खान अदालती हुक्म पर रिहा हो गए। लेकिन इस दिन ने सियासी हालात बदल कर रख दिए। तब से अदलिया खबरों की महवर बनी हुई है। आज भी इमरान खान इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट पहुँचे, जहाँ अदालत ने 8 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी अबूरी जमानत में तोसी कर दी। जिसके बाद इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस की तहकीकात के सिलसिले में नैब के सामने पेश हुए, जहां नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करते हुए सवालनामा दे दिया। दूसरी जानिब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन टीम भी तश्कील दे दी। एहतसाब अदालत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उधर मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, मामला अब भी मुअम्मा बना हुआ है। आज पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल पेश किए, जिसके बाद अदालत ने समाअत को कल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। तो रिपोर्ट आपने देखी है। इमरान वसीम साहब, नुमाइंदा खुसूसी बोल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इमरान साहब, आज क्या हुआ? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, तो आज फिर क्या मामलात इस केस के हवाले से निकले हैं, जो जवाबात जमा हुए हैं, क्या वो चीज़ें थीं? जवाब तो गुज़िश्ता रोज़ भी जमा हुए थे, जिसमें वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराया था, पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराया था। वफाकी हुकूमत ने तो सीधा सीधा अपने जवाब में कह दिया था कि 14 मई वाला जो फैसला है वो कि 14 मई की तारीख गुजर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर नज़रसानी कर ले। लेकिन जो पंजाब हुकूमत का जवाब था, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जमा करवाया था, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि फौरी तौर पर तो पंजाब में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी जवाब भी मंजर आम पे आ गया है। उस तहरीरी जवाब में एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया है और उस नुक्ते से में जो जवाब है, दरअसल जो उसका मुखातिब है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आखिरी जब इस केस की समाअत हुई थी नजरसानी की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, तो आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की दलील पर यह कहा था कि आप जो कह रहे हैं कि 14 मई का इलेक्शन करवाने का जो फैसला उस पर अमल दरामद करवाएं, तो आइन को भी हमने देखना है, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी हमने देखना है। इलेक्शन की जल्दी तो तब हो जब हमें ये नज़र आ रहा हो कि इलेक्शन हो सकते हों। और बाहर उस वक्त उस दिन जो है वो पीडीएम का धरना भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद था, एहतजाज किया जा रहा था। तो चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़े कहा था कि ऐसा फैसला जो जिस पर अमल ना हो सके, या आइन को हमने देखना है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखने हैं। तो अगर ऐसा फैसला जिस पर अमल दरामद ना हो सके तो उसके नताइज भी हमने देखने। तो ये सारी बातें कमरा अदालत में की गई। तो पीटीआई ने आज जो जवाब जमा करवाया, उसमें एक नुक्ता पीटीआई ने ये उठाया कि नजर सानी में कोई नया नुक्ता नहीं उठाया जा सकता, उसका जो स्कोप होता है बड़ा नैरो होता है। लेकिन हम ये प्रोसीडिंग में देखा हमने कि आज दूसरी समाअत है नजर सानी की, अदालत इस जुरिस्डिक्शन के सवाल अदालत भी उठा रही है कि नजर सानी में कोई नया नुक्ता नहीं उठाया जा सकता, इसका जो स्कोप होता है वो वाइडन नहीं होता, बड़ा नैरो होता है। लेकिन अदालत वक्त दे रही है इलेक्शन कमीशन के वकील को। पिछले समाअत में भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए। आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।